हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ मायरा। अनुराग जी बहुत खुश थी। उसने जब से उन्हें सुना है कि उनकी बेटी नताशा के बेटे वरुण का विवाह 1 महीने बाद होने वाला है, उनके तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ते थे। साथ ही साथ वे थोड़ा परेशान भी कि आखिर मायरे में क्या क्या देना होगा। अनुराधा जी के पति का 5 साल पहले देहांत हो गया था। अनुराधा जी के 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी नताशा और छोटा बेटा रमन। रमन नताशा से काफी छोटा था, इतना छोटा कि नताशा का बड़ा बेटा वरुण रमन के 7 साल ही छोटा है और रमन को वह मामा कम और दोस्त ज्यादा समझता है। अनुराधा जी के पति का अपना खुद का बिजनेस था, पर बिजनेस में लॉस हो जाने के कारण काफी कर्जा से चढ़ गया और इस सदमे को वो झेल नहीं पाए। एक दिन अचानक से वे दुनिया से कूच कर गए। उसके बाद जो संपत्ति थी वह सब बेचकर अनुराधा जी और रमन ने उस कर्जे को चुकाया। ले देकर सिर्फ यह मकान ही बचा है। रमन का विवाह नेहा के साथ 2 साल पहले ही हुआ है। नेहा और रमन मिलकर नौकरी करते हैं और जैसे तैसे घर का खर्चा उठाते हैं, क्योंकि शादी में हुआ कर्जा भी चुकाना है। साथ ही अनुराधा जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती तो दवाइयों का खर्चा भी है। दोनों फिलहाल बच्चों की जिम्मेदारी भी लेने को तैयार नहीं है। जब कुछ सेविंग हो जाए तो उसके बाद ही वो परिवार को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। आखिर मायरे में क्या क्या देना है, वह लिस्ट उन लोगों को देनी थी। इसलिए नताशा इस संडे को अनुराधा जी के यहाँ आने वाली है, क्योंकि उस दिन सब लोग घर पर मौजूद रहते हैं। जब संडे को नताशा घर पर आई तो अपने साथ पूरी लिस्ट लेकर आई थी। उसकी लिस्ट सुनकर अनुराधा जी बिल्कुल चुप हो गई और रमन और नेहा एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। नताशा दीदी की लिस्ट इतनी लंबी थी कि अनुराधा जी भी सोच में पड़ गई। ये एक बार भी यह सोच करनी है कि हम लोग इतना कुछ कहाँ से देंगे। दीदी लिस्ट सोच समझ कर तो बनाई होती, इतना सब कुछ कैसे देंगे, नेहा ने कहा। मायरा तो देना पड़ेगा भाभी, अनुराधा जी ने कहा। लेकिन बेटा यह कुछ ज्यादा नहीं है माँ, अब एक मायरे के पीछे तुम मेरी नाक कटवा दोगी ससुराल में। बेटा इतना तो तुम्हारे ससुराल वाले भी जानते हैं कि पिछले 5 सालों से हम पर क्या बीती है। क्या पापा होते तब भी मुझे ये जवाब सुनने को मिलता। लेकिन बेटा तुम थोड़ा समझो भी, अगर नहीं दे सकते तो कोई जरूरत नहीं आने की, लेकिन आओगे तो मुझे तमाशा बनाने की जरूरत नहीं। यह तो देना ही पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन 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 कुछ नहीं, आखिर मेरा भी प्रॉपर्टी में हिस्सा है। सुनकर अनुराधा जी बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। पर नताशा नताशा कुछ सुनने ही नहीं चाह रही थी। कुछ देर रुककर नताशा यह कहकर चली गई, अगर मायरा भर सको तो आना, नहीं तो प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करवा लेना। अनुराधा जी को तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी इस तरह की बातें कर रही है। वह इतनी कठोर हो गई है कि उसे किसी के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। जबकि नताशा को तो उसके पापा ने कभी कोई कमी ही नहीं रखी। यहाँ तक कि नताशा के पति का बिजनेस भी उसके पिता के ही देन है। पर आज उनकी बेटी सब भूल गई। खैर शादी के 3 दिन पहले अनुराधा जी नताशा के घर पहुंची। देखा तो वहाँ नताशा के ससुराल वाले सभी मौजूद थे। जब नताशा ने अपनी माँ को वहाँ आए देखा और उसके भाई व नेहा को वहाँ नहीं देखा तो पूछने लगी, माँ आप अकेली आई हो, रमन और नेहा कहाँ है? हाँ वो दरअसल तुमने कहा था ना कि मायरा भर सको तो आना, नहीं तो प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करवा लेना। यह सुनकर सब लोग अनुराधा जी व नताशा की तरफ देखने लगे, पर अनुराधा जी ने बोलना जारी रखा, तो मैं प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करवा कर लाई हूँ और प्रॉपर्टी तो मेरे पास है नहीं, ले देकर वह घर बचा है, तो सोचा तुम दोनों में बराबर बांट दो, इसलिए पेपर तैयार करवा लाई। अब बाकी का हिसाब किताब भी कर दो। कैसा हिसाब किताब? अरे पहले सुन तो सही। तुम्हें याद है तुम्हारे पति का काम नहीं चलता था तो तुम्हारे पिताजी ने उस समय तुम्हें 5 लाख रुपए बिजनेस शुरू करने के लिए दिए थे, तो वह पैसे तुम चुका दो। और हाँ, रमन मेरी जिम्मेदारी अकेले उठा रहा है। जो जब तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी चाहिए तो जिम्मेदारी में भी बराबर की हिस्सेदारी तुम्हें करनी पड़ेगी। तो बता मैं कब से तेरे पास रहने के लिए आऊं? यह आप क्या बोल रही हो माँ? यहाँ यही की प्रॉपर्टी के बराबर हिस्से चाहिए तो जो जो खर्चे तुम्हारे पिता ने रमन से ज्यादा तुम पर किए वह तुम्हें चुकाने पड़ेंगे। साथ ही साथ रमन के बराबर जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी, तब जाकर बराबर हिस्सा होगा। माँ आप इस तरह मेरे ससुराल वालों के सामने मुझे क्यों बेइज्जत कर रही हो?
क्योंकि तुम ससुराल वालों के चक्कर में अपने पीहर के मान सम्मान को भूल चुकी हो, और इन्हीं ससुराल वालों के लिए ही तो तुमने अपने भाई भाभी को शादी मांगने से मना कर दिया था, क्योंकि अगर वह लोग मायरा कम देते तो तुम्हारी नाक कट जाती। मुझे माफ कर दो माँ, इस तरह सबके सामने मुझे शर्मिंदा ना करो। मैं कौन होती हूँ तुम्हें शर्मिंदा करने वाली? जब तुम मेरी बहू के सामने मुझे शर्मिंदा कर रही थी, तब तुमने एक बार भी नहीं सोचा तुम्हारी माँ पर क्या बीतेगी? नताशा ने शर्मिंदा होकर अनुराधा जी से माफी मांगी, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।